हेलो, आज हम बात करते हैं किसकी? क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो कभी ऐसा एक्सरसाइज 10.4 के हमने काफी हद तक कल कंप्लीट कर लिए थे, उसी जैसे सेम क्वेश्चंस। तो यहां पे क्या है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी वेयर a इक्वल टू इतना एंड b इक्वल टू इतना। तो यहां पे क्या कहता है, पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हमने निकाला a प्लस बी, तो कितना हुआ 3i प्लस 2j प्लस 2k और प्लस i प्लस 2j और माइनस 2k। तो 3i और i 4i, 2j और 2j 4j और 2k से 2k कट गया तो कितना हो गया 0k। अब अगला कहता है a माइनस बी, तो यानी कि a माइनस बी क्या हुआ 3i प्लस 2j माइनस 2k और माइनस i प्लस 2j माइनस 2k। जब इसे सोल्व करेंगे तो 3i प्लस 2j प्लस 2k माइनस i माइनस 2j प्लस 2k। 3i से i गया तो कितना बचा 2i, 2j से 2j कट गया तो 2k और 2k कितना हो गया 4k। ठीक है, और यहां पे 0 लिख देते हैं, चलिए ठीक है, ये आ गया। अब वो कहता है कि एक यूनिट वेक्टर फाइंड करो जो परपेंडिकुलर हो ईच अदर के, यानी कि इसका मतलब क्या है, हमें दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, यानी कि i j k और यहां पे आ गया 4 4 0 2 0 4। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, i अब डायरेक्ट करते हैं, 4 4 जा 16 माइनस 0 माइनस j, यहां से कितना आ जाएगा, जब j को ले रहे हैं इसमें आ गया j, ये खत्म, यानी कि 4 4 जा 16 माइनस 0 प्लस k, अब इसे खत्म ये खत्म, 0 माइनस 4 2 जा 8, तो यह आ गया 16i माइनस 16j और माइनस 8k। क्लियर है। अब वो कहता है इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो इसे हमने वेक्टर मान लिया c। अब c यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा c कैप, यानी कि c वेक्टर अपॉन c का मैग्नीट्यूड। ठीक है, c वेक्टर कितना आया 16i माइनस 16j और माइनस 8k अपॉन अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, अगर चाहो तो माइनस लिख दो, वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि चाहे स्क्वायर माइनस का हो या प्लस का, हमेशा प्लस ही आता है। तो ये आ जाएगा 16i माइनस 16j और माइनस 8k। अब यहां पे देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 16 का स्क्वायर 256 प्लस 256 और प्लस 64। तो जब इन्हें ऐड करेंगे 256 और 64 16 और ये हो जाएगा हमारा 5 5 10 6 16 और 1 17 576। तो 16i माइनस 16j माइनस 8k अपॉन रूट 576। चाहो तो इसे और सोल्व कर सकते हैं, जैसे ये यहां से वैल्यू कैलकुलेट फैक्टराइजेशन के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा कि अगर किसी दो वेक्टरों के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर निकालना हो, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना हो, पहले उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और फिर उसका क्या निकाल दो, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर दो। अगला क्वेश्चन देखिए। क्लियर है कि तो जब भी हमें किसी यूनिट वेक्टर की बात करता है और वो भी दो वेक्टरों के परपेंडिकुलर, तो पहले उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है
तो इसमें क्या करना है, देखिए एक क्वेश्चन ये है, ये आया था एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इफ ए बी सी आर 3 vectors such that क्या a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a की वैल्यू दे रखी है हमारी कितनी 5 और b की वैल्यू 12 और c की वैल्यू दे रखी है 13, देन फाइंड आउट क्या, और हमें फाइंड आउट करना है कितना a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल टू, ये निकालना है। तो देखिए इसमें वैसे मैंने ये डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चंस है, लेकिन कॉपी हो गया, कोई बात नहीं, इसे भी कर ही लेते हैं। इसमें मैंने एक बार पहले कराया था, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, वहां पे मैंने बात की थी यूनिट वेक्टर, सच दैट ए प्लस बी, सेम क्वेश्चन किया था, लेकिन यहां पे ए बी सी तीनों के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशंस में हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इनमें a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी निकालते हैं तो हमें पता है जब ये 0 है तो इनका मैग्नीट्यूड भी 0 होगा। तो a, यहां से जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो a डॉट, याद आ रहा होगा, a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर प्लस b डॉट a प्लस बी प्लस सी प्लस सी, और यहां पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। जब यहां पे बात करेंगे, क्लियर है यहां तक, पहले a का डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी प्लस सी के साथ, फिर b का डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी प्लस सी के साथ, और फिर c का भी डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी प्लस सी के साथ, क्लियर है। अब डॉट प्रोडक्ट निकालिए, a डॉट a डॉट b, a डॉट c, b डॉट a, b डॉट b, b डॉट c प्लस c डॉट a, c डॉट b और c डॉट c इक्वल टू 0। a डॉट a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a डॉट b, ध्यान से देखना हमें ये लाना है, a डॉट b हटा दिया, a डॉट c नहीं चाहिए, क्या चाहिए c डॉट a डॉट c को c a डॉट a लिख सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। ऐसे ही b डॉट a नहीं चाहिए तो इसे a डॉट b लिख सकते हैं, ये हो गया b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। b डॉट c चाहिए, ऐसे ही लिख दीजिए, c डॉट a चाहिए, ऐसे ही लिख दीजिए, c डॉट b को क्या लिख सकते हैं, b डॉट c प्लस c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां तक बोलिए कोई डाउट है तो, क्लियर। a के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है, हमारे पास है 5 का स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b प्लस 2 c डॉट a प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर प्लस a डॉट b c डॉट a, और ये कितना हो जाएगा b डॉट c और प्लस c कितना है 13 का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है, हमने a की वैल्यू रख दी, b की वैल्यू रख दी और c की वैल्यू रख दी है, a b c, और बाकी दो थे इसलिए 2ab 2bc और 2ca। तो यहां से अगर 2 कॉमन ले लें, 25 2 कॉमन, तो क्या बचा a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, और ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 169 इक्वल टू 0। 144 और 25 169, यानी कि 2a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल टू कितना हो गया 169 और 169
13 और 338 माइनस का 2 से काट देते हैं तो ये आ गया a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इजकल टू -169। तो इस टाइप के कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कभी इन्हें यूनिट वेक्टर बोला गया है तो कभी इनकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी गई है, तो हमें इसको क्वेश्चंस को इस तरीके से करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये अभी ध्यान आ गया था डॉट प्रोडक्ट का तो इसलिए करा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन ये एग्जाम में आया था, हाँ, सो दैट, क्वेश्चन नंबर 3, तो वो कहता है सो दैट क्या a माइनस बी क्रॉस प्रोडक्ट a प्लस बी इजकल टू 2a क्रॉस b, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए अभी सोल्व करते हैं। तो पहले हमने इसका जब सॉल्यूशंस निकालना है तो ये है a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। पहले a का इन दोनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, a क्रॉस a प्लस बी माइनस b क्रॉस a प्लस बी। क्लियर है? पहले a का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट और फिर b का इसके साथ, यानी कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। जब इसकी इससे करेंगे ये क्या होगा, a क्रॉस a और प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस b क्रॉस b। ध्यान से देखिए, a क्रॉस a 0, ठीक है, ये a क्रॉस b माइनस, अभी ऐसे लिख देते हैं, अभी बताते हैं, b क्रॉस a, और ये b क्रॉस b कितना हो गया, 0। ठीक है, तो एक तो हमने पढ़ा था कि a क्रॉस a किसके इक्वल होता है, 0 के, पढ़ा है। एक पढ़ा है कि ये कम्यूटेटिव नहीं होता, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, तो a क्रॉस b इजकल टू माइनस b क्रॉस a लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे सेम ऐसे ही हम करेंगे, a क्रॉस b, क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं होता तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे a क्रॉस b। चाहो तो यहां हिंट दे देंगे कि b क्रॉस a इजकल टू माइनस a क्रॉस b। ठीक है, ये हिंट दे दिया, तो ये भी कितना हो गया, a क्रॉस b, ये भी a क्रॉस b, तो 2a क्रॉस b। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्लियर होगा इसका कॉन्सेप्ट, आप सबको तो क्लियर है, पहले करा रखा एक बार। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगले क्वेश्चंस में उसने कहा फॉर एनी 3 वेक्टर, फॉर थ्री वेक्टर्स, कौन कौन से, a b एंड c, a b एंड c, write the value of the following, value of the following क्या है, a क्रॉस b प्लस c प्लस b क्रॉस c प्लस a प्लस c क्रॉस a प्लस b। तो या कभी कभी ऐसा आ जाता है, देखिए दो तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि एक तो कहेगा कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, दूसरा ये भी कह सकता है कि प्रूफ करो कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो कैसे करेंगे, देखिए हमने क्वेश्चंस ले लिया,
बड़ा आसान सा क्वेश्चन है अगर हमें इसके कॉन्सेप्ट का पता है। प्लस, ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। क्लियर है? जब यहां सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए, अभी हमने कहा कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी कि ए क्रॉस बी इजकल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहां यूज करेंगे। कैसे? ये ए क्रॉस बी है, ये ए क्रॉस सी है, ठीक है, ये बी क्रॉस सी है। अब ध्यान दीजिए, मेरे पास ए क्रॉस बी, यहां बी क्रॉस ए, तो इसे क्या लिख सकते हैं? माइनस ए क्रॉस बी। ऐसे ही ए क्रॉस सी, यहां सी क्रॉस ए, तो माइनस ए क्रॉस सी। सी क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं? बी क्रॉस सी। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला लगा दिया कि ये कम्यूटेटिव नहीं है, तो जब इन्हें इंटरचेंज करा तो अपने आप माइनस साइन आ गया। अब क्या हुआ? ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी कैंसिल, ए क्रॉस सी से ए क्रॉस सी कैंसिल, बी क्रॉस सी से बी क्रॉस सी कैंसिल, तो आंसर कितना आया? 0। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्लियर होगा? चलिए, तो अगला क्वेश्चंस क्या कहता है? हाँ, फाइंड ए वेक्टर। अभी ये क्वेश्चन कराया था ऐसा, ये भी बोर्ड में आया हुआ है। फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 ऑफ मैग्नीट्यूड 6 which is perpendicular to both the vector कौन कौन से? a इजकल टू दे रखा है 2i प्लस j, 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड b इजकल टू दिया है माइनस j माइनस 2k। ठीक है, तो अभी हमने जब ऐसा ही क्वेश्चन सेम किया था, उसमें क्या पूछा था उसने? फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो जब उनमें दोनों के परपेंडिकुलर की बात की थी, अब भी वो सेम ही पूछ रहा है। अब कह रहा है कि एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 6 हो और ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो इसका कहने का मतलब यही है कि पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर यूनिट वेक्टर निकालेंगे और फिर उसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से। यूनिट वेक्टर क्यों कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1, और जब 6 से मल्टीप्लाई कर दी तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6। देखिए, तो पहले हम क्या करेंगे? बिल्कुल सेम जो अभी किया था, b इजकल टू आई है नहीं तो 0 लिख सकते हैं। तो हम पहले निकालेंगे a क्रॉस b, i j k, 2 3 4 0 -1 -2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो i 3 2 जा 6 और माइनस माइनस प्लस 4, माइनस j 2 2 जा -4 और -0 प्लस k, और यहां कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2 और प्लस -0, तो यह आ जाएगा -2i प्लस 4j और -2k। क्लियर है? तो ये वैल्यू हमारी
आ गई। एक बार चेक कर लेते हैं, -6 + 4, ठीक है। जे लिया -4 + 0, के लिया -4 +, ठीक है। तो यहां से अब हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालने हैं तो क्या होगा, A² + B² + C², यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया हमारे पास। इसमें जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2 2 जा 4 + 16 और +4 20, यानी कि 24, ठीक है। अगर चाहो तो 2√6 लिख सकते हैं। अब वो कहता है, मान लो इसे हमने कितना लिख दिया, 2√6। अब यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर, यही तो पढ़ा था अभी, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर A एंड वेक्टर B, तो हमने इसे C मान लिया, C वेक्टर, ठीक है। तो इक्वल टू A क्रॉस B अपॉन A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, यही तो होगा। अब जब इसकी वैल्यू निकाल लें तो क्या हुआ, A क्रॉस B की वैल्यू आई -2i + 4j और -2k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड आ गया 2√6। अगर अलग अलग कर दें तो अब वहां से कहता है रिक्वायर्ड वेक्टर, तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हुआ, उसने कहा एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 6। तो इससे हमने मान लो वेक्टर क्या लिख देते हैं, मान लो हमने इसे P लिख दिया, तो P कितना होगा, 6C वेक्टर, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -12i + 24j और -12k अपॉन 2√6। तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। बाकी 2 से इसे काट सकते हैं, तो और क्या हो सकता है, -6i 12j -6k अपॉन कितना, √6। तो इस तरीके से हम आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो क्या कहता है, देखिए। एक बार ये क्वेश्चन आया था, तो इसने कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 या 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी, I.J क्रॉस के प्लस J.I क्रॉस के प्लस K.I क्रॉस J, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट साइक्लिक होता है, तो यहां पे जैसे हमें दिया है I.J क्रॉस K प्लस J.I क्रॉस K प्लस
के डॉट आई क्रॉस जे। देखिए अभी हमने पढ़ा था क्या, आई क्रॉस जे के इक्वल होता है, जे क्रॉस के आई के इक्वल होता है, और के क्रॉस आई जे के इक्वल होता है। ठीक है, नहीं कि साइक्लिक चलना है। तो देखिए, और वैसे देखिए आई जे के क्या हो गया, आई, तो यानी कि आई डॉट आई प्लस, अब है आई क्रॉस के क्रॉस आई जे, तो ये हो जाएगा माइनस का जे। या चलिए ठीक है, इसे चाहो तो यहां माइनस लिख लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा, के क्रॉस आई। क्लियर है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं होता। अब आई क्रॉस जे के, ठीक है। अब आई डॉट आई 1, जे के क्रॉस आई, ये भी जे हो गया, और प्लस ये भी 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो आंसर कितना आया, 1। तो इस तरीके से हम इसके अगर कॉम्बिनेशन हो किसका, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे वेक्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसकी बात करेंगे। तो कल की क्लास मेन होगी। आज के लिए बस इतना ही।